प्रकट क्यों हुए और हनुमान जी कौन है, इस बारे में चर्चा करना भी जरूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, हनुमान जी कौन है और बानर बन करके ही क्यों आए, हम ये कथा आपको सुनाते हैं, सुनिए। हनुमान जी कौन है, इसका उत्तर तो हनुमान चालीसा में मिल जाता है। शंकर सुमन केसरी नंदन और तेज प्रताप, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा और श्री राम जय राम। बोलो जय जय। तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं शिव जी, शिव जी हैं, हाँ, शंकर सुमन। और हमारे पूज्यपाद गुरुदेव श्री जगत गुरु जी ने कहा शंकर स्वयं केसरी नंदन और तेज प्रताप। हनुमान जी स्वयं शंकर जी ही हैं। पर प्रश्न उठता है कि अगर शंकर जी ही हनुमान जी बनकर आए तो अपने ही चेला के नगर में आगी क्यों लगाई? शंकर जी का चेला कौन? बोले रावण। रावण किसका भक्त? बोले शंकर जी का। और बोले हनुमान जी किसके अवतार, किसका रूप है? बोले शंकर जी का। अगर शंकर जी का रूप हनुमान जी है और रावण भी हनुमान शंकर जी का भगत है तो अपने ही चेला के घर में आग क्यों लगाई? ऐसे गुरु थोड़ी होते जो अपने ही चेला के घर में आग लगा दे। यहां पर गड़बड़ है। अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। क्या ठीक है? रावण ने शंकर जी को प्रसन्न कैसे किया? 10 बार अपने शीश को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाया तो प्रसन्न किया। लेकिन रावण ने 10 बार ही सिर काटा। और शंकर जी के गण कितने हैं? 11 रुद्र हैं। कितने रुद्र हैं? बोलो बोलो। 11 रुद्र हैं। 10 को तो प्रसन्न कर लिया, एक रुद्र को प्रसन्न नहीं किया। उसी का माध्यम लेकर के भोले बाबा हनुमान जी बनकर प्रकट भय हैं। 11वें रुद्र बनकर के प्रकट। अच्छा चलो ये मान लिया हमने कि 11वें रुद्र बनकर के, पर प्रश्न ये उठता है कि शंकर जी बानर क्यों बने? बानर क्यों बने? तो भोले बाबा ने सोचा नारायण बने नर, और हम भी अगर मनुष्य बनकर जाएंगे तो गुरु और चेला समान हो जाएंगे। तुमने देखा नहीं, कथा व्यास ऊपर बैठते हैं, श्रोता नीचे। गुरु जी ऊपर बैठते हैं, चेला नहीं। अब आज का जमाना उल्टा है कि कुछ चेले तो गुरु के खपड़िया पे ही बैठ जाते हैं। अब आजकल के चेले तो महान ही होते, महान ही होते, उनसे तो भगवान ही बचाए। बोलो सीताराम। खैर महाराष्ट्र वाले ऐसे नहीं होते हैं, आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि अभी हमें 4 दिन रहना भी है। हाँ आफत हो जाएगी, बड़ी आफत हो जाएगी, बड़ी आफत है। इसलिए नहीं नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो हम वेस्ट इंडीज वालों की बात बता रहे हैं। तो गुरु चेला, गुरु ऊपर चेला नीचे, ये प्रोटोकॉल है। प्रधानमंत्री ऊपर, फिर मंत्री नीचे, मुख्यमंत्री नीचे, फिर मंत्री, फिर विधायक, फिर सरपंच, ये प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो गुरु हमेशा, तो शंकर जी ने सोचा नारायण अगर नर बने और हम भी नर बनकर गए तो दोनों समान हो जाएंगे, क्योंकि हमें सेवक बनकर जाना है और सेवक और स्वामी दोनों समान नहीं होने चाहिए। तो शंकर जी ने सोचा नारायण अगर नर बन सकते हैं तो हम बानर बन करके जाएंगे। इसलिए हनुमान जी शंकर जी बानर बने। क्या बने? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। बानर बने। बोलो सीताराम। एक बात और, 11वें रुद्र हैं शंकर जी के रूप में हनुमान जी। पर अब प्रश्न उठता है कि आग लगाई क्यों? आग क्यों लगाई? किसके यहां? रावण की लंका। क्या बिगाड़ा था बेचारे ने? उत्तर सुनो। भोले बाबा बन गए बानर। पार्वती जी बोली कहां चल दिए टिकट कटवा के? शंकर जी बोले जा रहे। कहां? भोले बाबा बोले जा रहे, त्रेता युग लग गया है।
राम जी आने वाले हैं, हमारे प्रभु प्रकट होने वाले हैं अयोध्या में। आहा, अयोध्या कौन कौन गया? कथा तो आई गई है, पर आपको पता है 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने यहां 500 साल बाद बैठे थे। और फिर से 1 साल होने वाला है, 22 जनवरी आने वाली है। हमको याद आ गया एक भजन, अरे ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। कथा बताएंगे कि हनुमान जी ने लंका को क्यों जलाया। उसके पहले अयोध्या चलो, दोनों हाथ उठाओ। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया। कौन कौन अयोध्या जाना चाहता है? हाथ उठाओ। ले चल ले चल ले चल ले चल ले चले अपनी नागरिया, ले चल ले चल ले चल ले चल ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया। ताली बजाते हुए अयोध्या चलो, हरि बोल। मेरे अवध बिहारी ओ सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर, सरयू के तीर, सरयू के तीर, सरयू के तीर, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, 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 संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया। मुझे ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर अयोध्या
कनक भवन सिया राम विराजे, 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 चरणों में अंजनी लाल 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 विराजे, देख भई में तो, देख भई में तो काकरिया, देख भई में तो बाबरिया, अब दोनों हाथ उठा करके चलो अयोध्या, देख भई में तो बाबरिया, अवध बिहारी मेरे अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया, ओ ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया, मुझे हाँ ले चल ले चल ले चल ले चल ले चले अपनी नागरिया, ले चल ले चल ले चल ले चल ले चले अपनी नागरिया, ओ ले चल ले चल ले चल ले चल ले चले अपनी नागरिया, ले चल ले चल ले चल ले चल ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, बिहारी सावरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया, अरे ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी। महाराज जी अयोध्या की शोभा क्या, कनक भवन सिया रघुवर राजे, कनक भवन सिया रघुवर राजे, चरणों में अंजनी लाल विराजे, चरणों में अंजनी लाल विराजे, देख भई मैं तो बाबरिया, देख भाई मैं तो बाबरिया, बाबरिया, देख भाई मैं तो बाबरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी। बोलो अयोध्या धाम की जय हो, रामलला सरकार की। राम जी अयोध्या में आए तो भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, अयोध्या में राम जी आएंगे, हम भी अवतार लेंगे। भगवान भूत भावन महादेव माता पार्वती से कहते, वो अगर नर बनेंगे तो हम बानर बनेंगे। भगवान भूत भावन महादेव पार्वती से बोले, देवी भगवान श्री राम स्वामी बनेंगे तो हम सेवक बन करके जाएंगे। हनुमान जी का काम क्या,
राम द्वारे तुम और होते ना आज्ञा विनते सारे। हनुमान जी का काम एक ही है, क्या? राम जी के दरवाजे पर रक्षा करें। प्रश्न है, भगवान शंकर ही अगर हनुमान जी बने तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़कर लंका को क्यों जलाया? क्या कारण है? उत्तर सुनो। यही था ना प्रश्न कि हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई, यही प्रश्न था। उत्तर सुनिए। शंकर जी हैं हनुमान जी, फिर पूंछ कौन है? पार्वती जी बोली कहां जा रहे हो? भोले बाबा बोले जा रहे हैं, त्रेता युग आ गया, राम जी आने वाले हैं, हम भी अवतार लेंगे, हनुमान जी बनेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे। पार्वती अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। चलो आप भी चलो, हम भी चल रहे पीछे से। क्यों? आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। भोले बाबा बोले संग में हमारे ना बंदरिया रहे। तुम तो गजानन की, तुम तो गजानन की करियो उसार, अपन तो बंदर बन। तुम गजानन की यही सेवा करना, हम तो जा रहे हैं। पार्वती जी बोली आप बंदर बनो हम बंदरिया बनेंगे। शंकर जी बोले नो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले हम अकेले ही, अरे बाल ब्रह्मचारी रहेंगे हम, वहां जाकर के बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। बाल ब्रह्मचारी रहे, संग में ना नारी रहे। बाल ब्रह्मचारी रहे, संग में नारी रहे। कोई नारी साथ में नहीं होगी, हम अकेले ही जाएंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, अकेले ही लीला करेंगे। तो पार्वती जी बोली हम इतने दिनों तक करेंगे क्या? शंकर जी बोले तुम तो प्रभु श्री राम जी की करियो जय जयकार, अपन तो बंदर बने। तुम राम जी की करियो जय जयकार। शंकर जी जहां इतना बोले पार्वती जी रोने लगी। नहीं नहीं महाराज, हर बार अकेले अकेले चले जाते हो, हम तो साथ में जाएंगे। हनुमान जी बोले, शंकर जी बोले क्या बनोगी? एक उपाय है, क्या? आप बंदर बनो हम बनेंगे जी पूंछ। आप बंदर बनो हम बनेंगे जी पूंछ। शंकर जी बोले फिर करोगे क्या? रावण की जाकर उखाड़ेंगे मूंछ। हम एक काम करेंगे, रावण की मूंछ उखाड़ेंगे। तो भोले बाबा बोले वो हमारा चेला है, तुम नाराज क्यों हो? पार्वती जी बोली हाँ याद करो, आपने हमारे लिए सोने का मकान बनवाया था। हाँ बनवाया था। आपने पूजन के लिए रावण को बुलाया था। हाँ बुलाया था। आपने पूजन करवाया, गृह प्रवेश करवाया था। हाँ करवाया था। फिर आपने रावण से कहा था मांगो क्या चाहते हो दक्षिणा में, तो वो पंडित जी ने हमारा मकान ही दक्षिणा में ले लिया था। तब हमने मन ही मन कहा था रावण जिसमें हमें रहना था वो तुमने दक्षिणा में ले लिया, कोई बात नहीं, हम जाओ तुम्हें श्राप दे रहे, अपने मकान को हम ही आकर के जलाएंगे। तो भोले बाबा से पार्वती जी बोली आप बंदर बनो। तो आप क्या बनोगी? आप बंदर बनो हम बनेंगे जी पूंछ, और जा करके रावण की उखाड़ेंगे मूंछ। संग में करेंगे प्रभु की, करेंगे प्रभु राम की, करेंगे जय जयकार, अपन तो बंदर बने। फिर राम जी के करेंगे जय जयकार, अपन तो बंदर बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर बने। भोले बाबा बंदर बने तो पूंछ बनी मां गौरा। भोले बाबा बंदर बन गए तो मां पार्वती जी गौरा जी बन गई पूंछ।
इसीलिए तो जब हनुमान जी से राम जी ने पूछा क्यों लंका तुमने जलाई, हनुमान जी बोले हमारे नाम से FIR मत काटो, हमने नहीं जलाई। किसने जलाई? हनुमान जी मुस्कुरा के बोले पीछे, पीछे वाले ने। किसने? पूंछ ने। पर राम जी बोले पूंछ तो तुम्हारी है। हनुमान जी सर का हाथ जोड़ के बोले पूंछ जरूर हमारी है पर हमारी नहीं है। बोले किसकी है? हनुमान जी तो बातों में बड़े चतुर हैं। बोले प्रभु आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। आपके नाम से ही तो पूंछ है। राम जी बोले बातें मत बनाओ, लंका तुमने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? बोले बैक ने, पीछे वालों ने। पीछे कौन है? बोले पूंछ है। तो बोले पूंछ, पूंछ तो तुम्हारी ही है। हनुमान जी बोले हमारी है तो, पर हमारी नहीं है। लगी जरूर दिख रही पर पूंछ में कोई और बैठा हुआ है। आहा बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो हनुमान जी, शंकर जी बानर क्यों बने? क्योंकि प्रभु श्री राम नारायण होकर नर बने तो शंकर जी बानर बने। बानर बनकर प्रकट भय, इसीलिए तो गाया शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप हनुमान जी महाराज शंकर जी का ही अवतार है। चौथी बात और सुन, बानर बनकर के ही क्यों प्रकट भय अंजना मां के यहां? क्योंकि अंजनी माता को श्राप थी। किसने दी? मां अंजनी माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा। इंद्र की सभा में गई, वहां पर उछल कूद कर दी। दुर्वासा जी बैठे हुए थे, उनको गुस्सा आ गई। उनके तो नाक पे ही गुस्सा रहती। तो दुर्वासा जी ने बुलाया, इधर आओ, बंदरों की तरह तुम उछल कूद करती हो, जाओ हमारा श्राप है, तुम बनरिया हो जाओ। हाथ जोड़कर रोने लगी वह अप्सरा, महाराज हमको बंदरिया होने का श्राप मत दो, हम पर कृपा करो, हमसे भूल हो गई। पर संतों का स्वभाव बड़ा सरल होता है। तो दुर्वासा जी ने कहा देखो वाणी तो मिथ्या नहीं हो सकती, तुम्हें बंदरिया तो बनना पड़ेगा, पर तुम्हारे घर पर बानर रूप में जो पुत्र होगा वो तुम्हारी महिमा को तीनों लोकों में, चारों युगों में फैलाएगा, और कोई नहीं, अंजना नंदन बन करके पवन पुत्र तुम्हारे घर पर आएगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ये चौथा कारण है हनुमान जी के बानर बनने का। पांचवा कारण सुनो, हनुमान जी बानर क्यों बने? आहा हा, भगवान प्रभु भूत भावन महादेव की तपस्या को केसरी नाम के बानर ने किया। ये केसरी कौन है? हनुमान जी के पिताजी। केसरी नाम के बानर ने असंख्य जप पंचाक्षरी मंत्र का किया। भगवान भूत भावन महादेव प्रसन्न हो गए, प्रकट भय। क्या बात है? केसरी नाम के बानर ने कहा महाराज बहुत दिन हो गए संतान नहीं है। अच्छा चिंता मत करो, जाओ हम वरदान देते हैं, हमारा ही अंश तुम्हारे घर पर बानर बन करके आएगा। इसी कारण से शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, गाइए तेज प्रताप महाजग वंदन, तेज प्रताप श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा हा। पर हनुमान जी शंकर सुमन है, हनुमान जी केसरी नंदन है, हनुमान जी अंजनी पुत्र
पवन सुत नामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा केसरी नंदन है हनुमान जी, पवन पुत्र है हनुमान जी, शंकर सुवन है हनुमान जी। पर एक जगह और वर्णन मिला हमको। आहा हा, हनुमान चालीसा को जब हमने गौर से पढ़ा, राम जी ने हनुमान जी से कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। गाओ 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 गाओ। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति की भैया बहुत बड़ाई। तुम मम भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय सम भाई। राम जी कहते, हनुमान हाँ तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, तुम हमें भरत के समान प्रिय हो। अब हनुमान जी भरत के भाई कहां हो गए? इसकी कथा कल्याण पुस्तिका में मिलती है। जब महाराज दशरथ ने यज्ञ किया तो यज्ञ देव चरु को लेकर, खीर के प्रसाद को लेकर प्रकट हो गए। महाराज दशरथ ने उस प्रसाद को स्वीकार किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि की आज्ञा पर, वशिष्ठ महाराज की आज्ञा पर उस खीर के प्रसाद को लेकर महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांटा। खीर का आधा भाग मां कौशल्या को दिया, आधे भाग के दो हिस्से किए। एक भाग माता कैकेयी के हाथ में रखा, और जैसे ही कैकेयी के हाथ में रखा तो कल्याण पुस्तिका कहती है, हनुमान अंक कहता है, गीता प्रेस गोरखपुर में छपी हुई कथा है, तत्क्षण उसी समय एक चील उड़ती हुई आई और कैकेयी के हाथ की खीर के प्रसाद को लेकर के उड़ गई। कैकेयी जी रोने लगी। राजा दशरथ जी ने कहा, रो मत, थोड़ा सा भाग कौशल्या का निकाला, आधा भाग जो बचा था उसका थोड़ा भाग निकाला, कैकेयी के हाथ में रख दिया, और जो भाग बचा था उसके दो टुकड़े किए, एक कैकेयी के हाथ में, एक कौशल्या के हाथ में, स्पर्श करा करके मां सुमित्रा को दे दिया। पर जो चील कैकेयी माता के हाथ के खीर के भाग को लेकर उड़ी, वो चली गई तिरुपति बालाजी के सन्निकट। अंजनी माता पर्वत पर पुत्र कामना के लिए अनुष्ठान कर रही थी। उसी समय सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए जैसे ही हाथ खोले, पवन देव ने सोचा मौका बहुत बढ़िया है, हमारा वरदान यही पूर्ण हो जाएगा। एक जोर का झोंका लगा, चील के हाथ से वो पात्र छूट गया और पवन देव ने अपनी कृपा करके सुरक्षित उस खीर के पात्र को माता अंजनी के हाथों में लाकर रख दिया। माता अंजनी ने सोचा ये प्रभु का प्रसाद है, पा लेना चाहिए, और जैसे ही पाया भगवान की कृपा हुई। गर्भवती कोख में श्री हनुमान जी महाराज तो अवतार लेने वाले हैं, वो जन्म तो लेते नहीं, पर वायु रूप में श्री हनुमान जी महाराज कोख में प्रकट भये, और इनके घर पर उसी खीर के प्रसाद के कारण हनुमान जी महाराज का अवतार हो गया। ये खीर किसकी? कैकेयी की। कैकेयी के जो पुत्र हुए उनका नाम क्या? भरत।
इसीलिए तो राम जी ने सोच समझ के कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई। अजिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, ये पांचवा कारण हनुमान जी के प्रकट होने का है। कौन सा? कि हनुमान जी महाराज खीर के प्रसाद के कारण प्रकट भय, इसलिए तो हनुमान जी राम जी के भाई हैं। बोलो जय सिया राम।